ड्रॉप कहानी की शुरुआत में हम वॉयलेट नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसका पति उसे बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। शायद इसकी कोई वजह थी या फिर बेवजह ही वो वॉयलेट को काफी पीट रहा था। यानी वॉयलेट अपने पति द्वारा अब्यूज की जा रही थी और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सालों बाद वॉयलेट को दिखाया जाता है जो अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं है। वो अकेली रहती है और वो उन लोगों को ट्रीट करने का काम करती है जो अपने पति द्वारा अब्यूज की जाती हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वॉयलेट का एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम टॉमी है। घर पर हम वॉयलेट की छोटी बहन जेन को भी देखते हैं जो उसके साथ ही रहती है। काम से वापस घर आने के बाद आज रात वो टॉमी की देखभाल करने वाली थी, क्योंकि आज रात वॉयलेट की एक आदमी के साथ डेट है। इसीलिए जेन अपनी बड़ी बहन को अच्छे से तैयार करती है और उसे कहती है कि सब कुछ ठीक होगा। टॉमी अपनी मॉम के बिना सो नहीं पाता, लेकिन आज रात उसे जैसे तैसे करके एडजस्ट करना होगा। घर में सिक्योरिटी कैमरा भी लगा होता है जिससे वॉयलेट इन पर नजर भी रख सकती है। अब इसके बाद वॉयलेट उस होटल में चली जाती है जिस होटल में वो लड़का उससे मिलने वाला था। होटल के अंदर जाते ही उस लड़के का मैसेज आता है। दरअसल उसका नाम हेनरी है और वो अभी तक इस होटल में नहीं आया था। तभी वॉयलेट गलती से एक आदमी से टकरा जाती है। खैर उसे इग्नोर कर जब वो काउंटर पर जाती है तब उसकी मुलाकात कारा से होती है जो कि ड्रिंक सर्व करने का काम करती है। उसी वक्त वॉयलेट के पास रिचर्ड नाम का एक आदमी आता है जो वॉयलेट को डायना कहकर बुलाता है, लेकिन जब रिचर्ड उसका चेहरा देखता है तब उसे एहसास होता है कि ये तो डायना नहीं है बल्कि कोई और है। दरअसल रिचर्ड भी एक ब्लाइंड डेट पर आया हुआ है और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर तक वॉयलेट और रिचर्ड दोनों बात करते हैं और फिर कुछ समय बाद रिचर्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी टेबल पर चला जाता है। वॉयलेट अकेली थी इसीलिए वो अपना फोन चलाने लगती है, लेकिन तभी वॉयलेट के पास कोई बार बार ड्रॉप भेजने लगता है। दरअसल इस ऐप से आसपास के लोगों को मैसेज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर फोन चलाने वाले कई सारे लोग थे, इसलिए वॉयलेट को पता नहीं चलता कि उसके पास मैसेज कौन कर रहा है। खैर उसी वक्त यहाँ पर हेनरी आ जाता है जिसे देख वॉयलेट काफी खुश हो जाती है और वो सारे मैसेज को इग्नोर करने लगती है। इसके बाद हेनरी और वॉयलेट दोनों अपने टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और काफी समय तक एक दूसरे से बातें करते हैं। वॉयलेट ने अपने बेटे टॉमी के बारे में हेनरी को बताया हुआ था। अपनी बहन का मैसेज देखने के लिए उसने फोन को टेबल पर रखा था। बातों के दौरान वॉयलेट के फोन पर फिर से ड्रॉप्स आने शुरू हो जाते हैं और तब हेनरी कहता है कि ये ड्रॉप्स कोई आसपास वाला ही भेज रहा है और वॉयलेट उन्हें बार बार इग्नोर कर रही थी। लेकिन तभी वॉयलेट के पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था चेक योर सिक्योरिटी कैमरा। वॉयलेट तुरंत जाकर जब सिक्योरिटी कैमरा को चेक करती है तब उसे अपने घर में एक इंसान दिखाई देता है जो कि कोई किडनैपर लग रहा था, क्योंकि उसके हाथ में गन देखकर वॉयलेट काफी डर जाती है। मैसेज में उसे कहा जाता है कि अपना मुंह बंद रखना, किसी को कुछ मत बताना। वॉयलेट घबरा जाती है। वो पुलिस के पास कॉल करने लगती है, लेकिन तभी उसके पास मैसेज आता है कि तुम्हारा फोन क्लोन हो चुका है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो तुम्हारा बेटा भी मारा जा सकता है। इस मैसेज को पढ़कर वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वो फिर से उसी आदमी से टकराती है जिससे वो पहले भी टकराई थी। खैर इस बार भी वॉयलेट उसे इग्नोर करके वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में कुछ लड़कियां थी जिन्हें वो अपनी प्रॉब्लम बताकर उनसे हेल्प मांगने वाली होती है, लेकिन तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि वो जो कोई भी है वो वॉशरूम में भी उसे देख सकता है। इसलिए वॉयलेट लड़कियों को कुछ नहीं बताती। वो चुपचाप बाहर जाकर टेबल पर बैठ जाती है और ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। फाइनली वो मैसेज करके उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो आदमी वॉयलेट से कहता है कि तुम्हें हेनरी के कैमरा से एचडी कार्ड बाहर निकालना है। दरअसल हेनरी एक फोटोग्राफर होता है और वो जल्दबाजी में अपना बैग आज साथ में लेकर आ गया था और उसी बैग में हेनरी ने अपना कैमरा भी रखा था। तो अब कैमरा में से एचडी कार्ड निकालने के लिए वॉयलेट सबसे पहले उसे यहाँ से भेजना चाहती थी, तो वो अपना घड़ी नीचे गिरा देती है और जब हेनरी उसे नहीं देख रहा था तो अब अपनी घड़ी को अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद वो हेनरी के सामने ऐसा एक्ट करती है कि उसकी घड़ी कहीं गिर गई है। वॉयलेट के कहने पर हेनरी घड़ी को ढूंढने के लिए काउंटर पर चला जाता है
है। इस दौरान वॉयलेट मौका मिलते ही वो कैमरा बाहर निकाल कर फुटेज को चेक करती है, जिसमें उसे मेयर के कुछ फोटोज और कुछ कागज दिखाई देते हैं। हेनरी के आने से पहले वो एसडी कार्ड को निकाल कर अपने पास रख लेती है और फिर वॉशरूम का बहाना बनाकर वो एसडी कार्ड लेकर अंदर चली जाती है। अब उससे कहा जाता है कि एसडी कार्ड को तोड़ दो, जिसके बाद वो एसडी कार्ड को तोड़ देती है। वॉयलेट को लगा कि उसका काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी उसका काम पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद उसे एक छोटी सी कांच की बोतल दी जाती है और इस चीज को हेनरी के ड्रिंक में मिलाने के लिए कहा जाता है। दरअसल ये जहर था जिससे हेनरी की मौत होने वाली है। वॉयलेट उसकी जान नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अपने बेटे के आगे वो मजबूर थी। वो बाहर निकल कर जैसे टेबल के पास जाती है, तभी वो उस आदमी को देखती है जिससे वो 2 बार टकराई थी। वो काफी समय से होटल में बैठकर किसी के पास मैसेज कर रहा था। वॉयलेट को लगता है कि यही वो इंसान है जो उससे बार बार ये सब कुछ करवा रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं थी। इसके बाद वॉयलेट जब टेबल पर जाती है, तब उसे पता चलता है कि हेनरी यहाँ से जा रहा है। वो वॉयलेट की हरकतों को देखकर परेशान हो चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो भी अपना बैग लेकर जाने का प्लान बना लेता है। लेकिन तभी वॉयलेट उसे रोककर उसे किस कर लेती है और उसे यहाँ रुकने के लिए कहती है। वो ये भी कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम रुको। उसी समय वॉयलेट देखती है कि रिचर्ड के साथ जो लड़की डेट पर आई थी, वो लड़की रिचर्ड को भला बुरा बोलकर यहाँ से चली जाती है। रिचर्ड के साथ बहुत बुरा हुआ था, इसलिए वॉयलेट को भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद वॉयलेट की नजर उस इंसान पर जाती है जो यहाँ बैठकर पियानो बजा रहा था। उसे पियानो बजाता हुआ देख वॉयलेट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक नोट निकाल कर उस पर हेल्प मी लिखती है। इसके बाद वेटर उस नोट को ले जाकर उस पियानो बजा रहे आदमी को दे देता है। कुछ समय बाद वो ड्रिंक पीने के लिए ढेर सारे नोट को निकालता है और तभी वो वॉयलेट के नोट को भी देख लेता है। वो वॉयलेट के नोट को देखकर किसी के पास कॉल करता है और वो ड्रिंक लेने के बाद वापस से आकर पियानो बजाने लगता है। इधर वेटर जब वॉयलेट के लिए डिनर लेकर आते हैं, तब डिनर के प्लेट में वॉयलेट को वो नोट दिखाई देता है जो इंसान पियानो बजा रहा था। अचानक वो जमीन पर गिर जाता है। इस दौरान वॉयलेट के फोन पर फिर से एक मैसेज आता है और वो फिर से कैमरास को चेक करती है, जिसके बाद वॉयलेट को पता चलता है कि उसके घर में जो शख्स था उसने जेन पर हमला किया है और टॉमी को कमरे में बंद कर दिया है। दरअसल वॉयलेट जो चालाकी करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। कुछ समय बाद वो पियानो बजाने वाला इंसान उठता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद हेनरी और वॉयलेट ये दोनों फिर से टेबल पर बैठकर बातें करने लगते हैं। अब मूड फ्रेश करने के लिए वॉयलेट कहती है कि मेरा वोडका पीने का मन कर रहा है, क्योंकि वोडका के अंदर उसे पॉइजन मिलाना था। काउंटर पर जाने के बाद जब कारा वोडका को निकाल देती है, तब वो उसमें पॉइजन मिलाने वाली थी, लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है कि इसे तुम्हें अपने टेबल पर मिलाना है। जिसके बाद वॉयलेट वोडका लेकर टेबल पर जाती है। अब यहाँ पर वॉयलेट ड्रिंक को मिलाने से पहले वो हेनरी से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे अंदर क्या देखा जो तुम मेरे साथ ही डेट पर आने के लिए तैयार हुए। जिस पर हेनरी कहता है कि वो ज्यादा डेटिंग ऐप नहीं चलाता, क्योंकि इन ऐप्स पर लोग दिखावा करते हैं, लेकिन तुम अलग थी, तुमने वही दिखाया जो तुम थी और बस यही तो मुझे अच्छा लगा। इसके बाद वॉयलेट अपने बारे में हेनरी को बताती है कि किस तरह से उसका पति अपने ही बच्चों के सामने उसे टॉर्चर करता था। वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार उसे टॉर्चर करता था और हर बार मुझसे माफी मांगता था। वो भी ऐसा एक्टिंग करती थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब बताते हुए वो काफी इमोशनल हो जाती है, लेकिन इसके बाद हेनरी उसे शांत करता है और उसे ड्रिंक पीने के लिए कहता है। खैर वोडका के साथ एक और सामान था जिसे वॉयलेट जानबूझकर लाना भूल गई थी। हेनरी जैसे ही उस सामान को लेने काउंटर पर जाता है, तो मौका देख वॉयलेट उसके ड्रिंक में पॉइजन मिला देती है। हेनरी आकर टेबल पर बैठता है और बस पीने ही वाला था, लेकिन तभी वॉयलेट उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और उसे रोक लेती है। अब साफ करने के लिए हेनरी वॉशरूम में चला जाता है और उसी वक्त वॉयलेट के पास एक मैसेज आता है। वॉयलेट को लगा कि ये मैसेज फिर से उसी इंसान ने किया है जो उससे टकराया था। वॉयलेट उस इंसान के पास जाकर अपना गुस्सा निकालने वाली थी, लेकिन तभी उसके पास वो लड़की आ जाती है जिसका वो यहाँ पर इंतजार कर रहा था, इसलिए वॉयलेट रुक जाती है। वॉयलेट को इतनी घबराई हुई हालत में देख कारा उसके
उसके पास आती है और उससे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, अगर तुम्हें अपने पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। जिस पर वॉयलेट कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर वॉयलेट कारा से उस इंसान के बारे में पूछती है जिससे वो टकराई थी। उसे देख कारा कहती है कि हाँ, वो अक्सर यहाँ पर आया करता है, लेकिन हर बार वो उस सामने वाले टेबल को बुक करता था। दरअसल वो उस टेबल की बात कर रही थी जिस पर रिचर्ड बैठा हुआ था। रिचर्ड ने उसके टेबल को बुक कर लिया था। इसके बाद वॉयलेट रिचर्ड के पास जाती है और उसे वोडका ऑफर करती है, जिस पर रिचर्ड उसका नाम लेकर कहता है कि नहीं, मैं एक ड्रिंक कर चुका हूँ। अपना नाम सुनकर वॉयलेट उससे कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। यानी मतलब साफ था कि रिचर्ड की सच्चाई अब उसके सामने आ गई थी। यानी कि काफी समय से रिचर्ड ही था जो वॉयलेट के पास मैसेज कर रहा था और यह सारा काम रिचर्ड ही उससे करवा रहा था। रिचर्ड उसे अपने सीट पर बैठाता है और उसे ड्रिंक पीने के लिए कहता है। वॉयलेट मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके कहने पर वो उसे पी लेती है। रिचर्ड उसे कहता है कि बस एक आखिरी काम बचा है, उसे पूरा कर दो। इसके बाद तुम और तुम्हारा बेटा दोनों आजाद हो जाएंगे। वैसे भी तुम काफी होशियार हो, हेनरी को ड्रिंक पिलाने से रोक ही लिया, लेकिन तुम्हारी वजह से वो पियानो बजाने वाला इंसान मारा गया, क्योंकि समय रहते वो मुझे मिल गया, नहीं तो वो पुलिस के पास कॉल कर ही चुका था। जो ड्रिंक मैंने उसे पिलाया उसमें जहर था और वो मारा गया। इन दोनों के बीच में बातें हो ही रही थी कि उसी वक्त यहाँ पर हेनरी भी आ जाता है। यहाँ वॉयलेट उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि रिचर्ड मेरा दोस्त है। इसके बाद वो हेनरी को ड्रिंक पीने के लिए देती है। वो पीना तो नहीं चाहता था, लेकिन वॉयलेट ने दिया था, इसीलिए वो पी लेता है और फिर वॉयलेट के कहने पर वो अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है। दरअसल वो रिचर्ड से थोड़ी देर और बात करना चाहती थी। काम पूरा हो जाने के बाद रिचर्ड अपने आदमी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि काम पूरा हो गया। रिचर्ड भी काफी खुश था, इसलिए वो भी आराम से बैठकर अपना डिनर करने लगता है। उसी वक्त वॉयलेट कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने हेनरी के ड्रिंक में जहर नहीं मिलाया था। ये सुनकर रिचर्ड काफी डर जाता है और अपने डिनर को घूरने लगता है। दरअसल जिस वक्त हेनरी ड्रिंक को पी रहा था तो उस वक्त रिचर्ड का ध्यान उसके ऊपर ही था और उसी का फायदा उठाकर वॉयलेट ने वो जहर हेनरी के डिनर में मिला दिया। इसके बारे में जब रिचर्ड को पता चलता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो अपनी गन निकाल लेता है और वॉयलेट को शूट करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर हेनरी आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। वॉयलेट भागने लगती है, लेकिन अभी भी रिचर्ड उसके पीछे पड़ा था। वो वॉयलेट को शूट करने वाला था, लेकिन उसी समय कारा आ जाती है जो रिचर्ड पर हमला कर देती है। गोली कांच पर लग जाती है। जब वो कारा से फाइट कर रहा था तब वो चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो भी जख्मी हो जाती है। वो दोबारा से गन लेकर वॉयलेट के सामने खड़ा हो जाता है। तभी वॉयलेट एक सामान लेकर उस कांच पर फेंकती है। दरअसल वो कांच फोड़कर रिचर्ड को नीचे गिराना चाहती थी और इसमें वो कामयाब भी हो जाती है। कांच जैसे ही फूटता है तो हवा के प्रेशर की वजह से रिचर्ड नीचे गिर जाता है। हालांकि वॉयलेट भी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन मौके पर हेनरी आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हेनरी उसे सही सलामत ऊपर खींच लेता है। खैर एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद वो हेनरी के कार की चाबी लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि घर पर अब भी वो किडनैपर था जो उसकी बहन और उसके बेटे पर हमला कर रहा था। वहीं जेन और टॉमी जैसे तैसे करके किडनैपर पर हमला करके एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं, लेकिन किडनैपर के पास गन थी। अब वो आसानी से अंदर आ जाता है और गन से जैन को शूट कर देता है, लेकिन टॉमी उसे नहीं मिलता और उसी वक्त वॉयलेट भी घर पर पहुंच जाती है। वॉयलेट को जब मौका मिलता है तो चाकू से पीछे से वो उस किडनैपर पर हमला करती है, लेकिन फिर भी किडनैपर उसे उठाकर फेंक देता है और उसे बार बार पीटने लगता है और वॉयलेट उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तभी उसका बेटा अपनी मॉम के पास एक गन भेजता है। वॉयलेट को मौका मिलते ही वो गन लेकर किडनैपर को शूट कर देती है, जिससे वो किडनैपर मारा जाता है और वो अपने बेटे को बचा लेती है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि उसकी बहन जेन भी ठीक है, क्योंकि उसे गोली छूकर निकल गई थी। इसके बाद हेनरी और उसकी बहन को एडमिट किया जाता है और दोनों भी ठीक हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।